नमस्कार, मैं डॉक्टर विप्लव जाधव। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सीरियस रेस्पिरेटरी डिसीज़ के बारे में, जिसे हम सीओपीडी कहते हैं। सीओपीडी का फुल फॉर्म है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, यानी फेफड़ों की एक ऐसी बीमारी जो लगातार बढ़ती जाती है। इसमें हमारे एयरवेज, सांस की नलियाँ नैरो हो जाती है, फेफड़ों के अंदर और बाहर हवा का फ्लो कम हो जाता है। सीओपीडी ये कंडीशन कॉम्बिनेशन है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसेमा। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में सांस की नलियों में अंदर लगातार सूजन बढ़ती है, ज़्यादा म्यूकस बलगम बनता है, और एम्फाइसेमा में फेफड़ों के अंदर छोटे हवा के गुब्बारे होते हैं, जिसे हम अल्वियोलाई कहते हैं, उनकी वॉल को डैमेज होता है। अल्वियोलाई डिस्ट्रॉय होने से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज डिस्टर्ब होता है और लंग अपनी इलास्टिसिटी खोने लगता है। इसका सबसे बड़ा और मेन रीज़न है टोबैको च्यूइंग या टोबैको स्मोकिंग, चाहे वो बीड़ी हो या सिगरेट हो या हुक्का हो। इसके अलावा गाँव में चूल्हे से धुआं जो निकलता है, उससे भी सीओपीडी में तब्दील किया जा सकता है। इस वीडियो में हम इसके प्रोग्रेसिव सिम्टम्स या क्लिनिकल मैनेजमेंट को पूरी साइंटिफिक अप्रोच के साथ समझेंगे। सीओपीडी एक प्रोग्रेसिव डिसीज है, यानी इसके सिम्टम्स वक्त के साथ और बढ़ते जाते हैं। इसका सबसे पहला साइन है क्रोनिक कफ, एक ऐसी खांसी जो महीनों तक चलती रहती है और बलगम भी निकलता है। दूसरा क्रिटिकल सिम्टम्स है एक्सेशनल डिस्निया, यानी थोड़ा थोड़ा चलने पर भी सांस फूलना शुरू होना। जैसे डिसीज एडवांस स्टेज पर पहुंचती है, पेशेंट को बैठे बैठे भी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, और छाती से छींटी जैसा आवाज़ आना, वीजिंग का जैसा आवाज़ आना, ये सब कॉमन फीचर्स होते हैं। लंग में ऑक्सीजन कम होने की वजह से बॉडी टिश्यू में मसल वीक होने लगता है, जिससे वेट लॉस और मसल वेस्टिंग भी हो जाती है। डायग्नोसिस के लिए मेडिकल साइंस में सबसे स्टैंडर्ड टेस्ट है स्पायरोमेट्री, इसको हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कहते हैं। स्पायरोमेट्री में एक पेशेंट मशीन में तेज़ी से फूंक और ब्लो करने के लिए लगाया जाता है, जिसमें हम FEV1 और FAC का पैरामीटर को कैलकुलेट करते हैं। अगर ब्रोंकोडायलेटर दवाई देने के बाद भी अगर एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन कंफर्म होता है, तो उसे सीओपीडी डायग्नोसिस किया जाता है, क्लियर हो जाता है। और इसके साथ बेसलाइन चेस्ट एक्सरे और बाद में ऑक्सीजन स्टेटस चेक करने के लिए एबीजी टेस्ट का भी किया जा सकता है। सीओपीडी के ट्रीटमेंट में मेन गोल होता है कि सिम्टम्स को कंट्रोल करे और लंग फंक्शन को इम्प्रूव करे। इसमें सबसे गोल ट्रीटमेंट होता है इनहेलर्स, जो डायरेक्ट फेफड़ों तक पहुंचता है और वहाँ पे उसका असर होता है। ब्रोंकोडायलेटर जैसे कि लामा और लाबा सांस की नलियों की मसल को रिलैक्स करने में, उन्हें खोलने में मदद करते हैं। सीवियर केसेस में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इनहेलर कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिए जाते हैं, ताकि एयरवे को सूजन से बचाया जाए। इनहेलर का सही टेक्निक यूज करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर टेक्निक गलत हो तो दवाई लंग्स तक नहीं पहुंचती। सीओपीडी पेशेंट को अचानक से इन्फेक्शन होने से सांस बहुत ही ज्यादा फूलने लगती है, जिसे हम एक्यूट सीओपीडी एक्सासर्बेशन कहते हैं। ऐसे एक्यूट अटैक में इमीडिएट इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन, ऑक्सीजन थेरेपी, एंटीबायोटिक थेरेपी बहुत जरूरी होती है। एडवांस स्टेज के पेशेंट को होम ऑक्सीजन थेरेपी, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की भी जरूरत हो सकती है, जो दिन में 15 घंटे लगानी पड़ सकती है। अपने डॉक्टर को प्रिस्क्रिप्शन शेड्यूल को लगातार फॉलो करें और बिना क्लिनिकल क्लियरेंस की दवाई कभी भी बंद ना करें। सीओपीडी को अर्ली स्टेज में कैच करना ही इसके सबसे बड़ा डिफेंस है। सीओपीडी मैनेजमेंट में मेडिसिन से भी बड़ा रोल एक लाइफस्टाइल डिसीजन का होता है, और वो है स्मोकिंग सीजन। अगर आप दवाई ले रहे हैं और पर स्मोकिंग बंद नहीं है, तो कोई भी ट्रीटमेंट का उस पर असर नहीं होगा। स्मोकिंग छोड़ते ही लंग फंक्शन का डिक्लाइन होना काफ़ी हद तक कम हो जाता है। पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन एक स्पेशलाइज प्रोग्राम है, जिसमें पेशेंट का लंग कैपेसिटी बूस्ट करने के लिए फिजियोथेरेपी की जाती है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जैसे कि फर्स्ट लिप ब्रीदिंग और डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग सांस लेने की एक प्रोफिशिएंसी को बढ़ाती है। सीओपीडी पेशेंट के लिए कोई वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी और मैंडेटरी होता है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और निमोकोकल वैक्सीन। ये वैक्सीन चेस्ट इन्फेक्शन और निमोनिया के रिस्क को कम करते हैं और सीओपीडी एक्यूट एक्सार्बेशन के सिम्टम्स को कम करते हैं। हाई प्रोटीन और लो कार्बोहाइड्रेट फूड, क्योंकि कार्ब डाइजेशन और वक्त ज़्यादा लगता है। ठंड के मौसम में और हेवी पोल्यूशन से बचना भी इंपॉर्टेंट है। सीओपीडी के साथ एक एक्टिव लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट है। बस सही डिसिप्लिन, केयर और डॉक्टर के रेगुलर चेकअप से आगे का लाइफस्टाइल बहुत तरीके से बेहतर हो सकता है।